आज मैं छोटे पौधे यानी सैपलिंग को ग्रो करने का सही तरीका बताऊंगा। यदि आप छोटे पौधों को ग्रो करने में जाने अनजाने में छोटी मोटी गलती कर बैठते हैं तो वो पौधा ग्रो नहीं हो पाता है और हमारा पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाता है। तो यदि आप सीजनल पौधों को सीड्स के माध्यम से छोटे छोटे पौधे ग्रो करते हैं या फिर नर्सरी से छोटे पौधे को खरीद कर लगाते हैं तो आपको इसे पूरा आखिर तक देखना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है कि छोटे पौधों को रिपोर्ट कब करें यानी सैपलिंग को रिपोर्ट कब करें। तो यदि आपने पौधे को सीड्स के माध्यम से ग्रो किया है या फिर नर्सरी से छोटे पौधे को खरीद रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि उसे सीडलिंग ट्रे से तभी उखाड़ना है और जब उसमें कम से कम 2 पत्ते के ऊपर 3-4 पत्ता हो जाए। जिस सीड्स से ग्रो किए गए पौधे में सिर्फ 2 पत्ता है उस पौधे को आप रिपोर्ट मत कीजिए। यदि आपने इन्हें पोटिंग मिक्स में से उखाड़ा और उखाड़ के किसी भी गमले में लगाया या फिर जमीन में भी लगाया तो ये पौधा नहीं बचेगा, क्योंकि ये दोनों पत्ता पौधों में खाना बनाने में मदद नहीं करता है। इसके बाद जो पत्ता निकलेगा उन पत्तों में ये खासियत होगी कि वो पौधे के लिए खाना बनाएगा। तो ख्याल रखना है, जब 2 पत्ते के ऊपर 3-4 पत्ता हो जाए तो आप उसे सीडलिंग ट्रे से उखाड़ सकते हैं या फिर आपने जमीन में लगाया है तो उसे भी उखाड़ सकते हैं और आप नर्सरी से भी उसी पौधे को खरीदिए जिसमें 2 पत्ते के ऊपर 3-4 पत्ता हो। और इस बात का भी ख्याल रखना है, यदि आप पौधे को मिट्टी से उखाड़ रहे हैं जिस वजह से मिट्टी जड़ में से हट जाती है तो आपको बहुत बड़े पौधे को नहीं खरीदना है। यदि 2 पत्ते के ऊपर 6-7 पत्ता निकल आए तो आपको ऐसे पौधे को नहीं खरीदना है, क्योंकि होगा ये कि तब पौधा बड़ा होगा और उसमें जड़ कम होगा तो जब हम उस पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो पौधा मर जाएगा। अब दूसरा ख्याल रखना है, सीडलिंग वाले पौधे को नर्सरी से खरीद रहे हैं और नर्सरी वाले ने सीडलिंग ट्रे में लगा रखा है तो आपको सीडलिंग ट्रे के साथ ही खरीद लेना है। सीडलिंग ट्रे के साथ खरीदने से फायदा ये होगा कि अगर आप उसे अपने घर पर लाने के बाद उस दिन नहीं लगा पाए तो 2-3 दिन बाद भी उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि नर्सरी वाले ने सीडलिंग ट्रे में लगा रखा है लेकिन वो सीडलिंग ट्रे के साथ नहीं दे रहे हैं तब आपको करना यह है कि उसके रूट बॉल को बिल्कुल आराम से सही तरीके से निकाल लेना है। सीडलिंग ट्रे को जब पीछे से ढकेलिएगा तो उसका रूट बॉल निकल आता है। रूट बॉल निकाल लेने के बाद आपको रूट बॉल में कागज लपेट देना है ताकि उसके जड़ों में गर्म हवा ना लगे। उसके बाद आपको एक गमला खरीद लेना है छोटा सा और उसमें आप जितने पौधे को खरीदना चाहते हैं इस तरीके से रख देना है। ऐसा करने से ये होगा कि रास्ते में इसका रूट बॉल नहीं टूटेगा और रूट बॉल नहीं टूटेगा तो फायदा ये होगा कि आपके पौधे की ग्रोथ रिपोर्ट करने के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाएगी और अगर रूट बॉल टूट जाता है तो 4-5 दिन बाद उसकी ग्रोथ शुरू होगी। और यदि किसी पौधे को नर्सरी वाले ने जमीन से या फिर सीडलिंग ट्रे से उखाड़ कर दिया है और जड़ में मिट्टी नहीं है तब आपको इस बात का ख्याल रखना है, जड़ में कागज को लपेट लेना है। किसी भी रद्दी पेपर को इसके जड़ में लपेट दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि इसके जड़ में गर्म हवा नहीं लगेगी और कई दफा ठंडी हवा भी पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है तो ठंड के दिन में ठंडी हवा भी नहीं लगेगी। उसके बाद इसके पूरे पौधे को भी कागज से लपेट देना है। फिर उसके बाद इसे पानी में डुबो देना है जिससे जड़ पानी को ले लेगा और इसका पत्ता भी ले लेगा और रास्ते में ये नहीं सूखेगा। फिर उसके बाद आप जिस भी कैरी बैग में इसे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और यदि आप प्लास्टिक की कैरी बैग में पौधे को रखते हैं और आपने कागज को नहीं लपेटा है तो पौधे का जड़ खराब हो जाएगा और जब आप उस पौधे को ग्रो करेंगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो अब तीसरा सवाल है कि इसे किस साइज के गमले में रिपोर्ट किया जाए। तो किसी भी सीजनल पौधे को आप चाहे तो सीधा जिस पौधे को जिस साइज के गमले की जरूरत है उस साइज के गमले में लगा सकते हैं, भले ही पौधा छोटा हो। लेकिन यदि आपके शहर में बारिश हो रही हो और आप पौधे को बारिश के पानी से नहीं बचा सकते हैं तब इस सूरत में बेहतर है कि उस पौधे को पहले छोटे साइज के गमले में लगाइए। जब इसमें रूट बॉन्ड हो जाएगा तो आप इसके रूट बॉल को निकालकर सीधा जिस पौधे को जिस साइज के गमले की जरूरत है उसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि तब जड़ ज्यादा होगी और सीजनल पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है तो बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा जड़ निकल आएगी। और जब पौधे में जड़ और पत्ता ज्यादा होगा तो पौधे के ओवर वाटरिंग से खराब होने का खतरा भी कम रहेगा।
यदि हम छोटे से पौधे को बिल्कुल बड़े साइज के गमले में लगा देते हैं, यानी कि पौधे को जिस साइज के गमले की जरूरत है उसी साइज के गमले में लगाते हैं, जैसे ये टमाटर का पौधा है, इसे 12-14 इंच के गमले की जरूरत है, और अगर हम इसे सीधा 12-14 इंच के गमले में लगा देते हैं और बारिश का सीजन है, बारिश हर 1-2 दिन के बाद होती रहती है, पौधे में क्योंकि मिट्टी ज्यादा है, मिट्टी पानी को ज्यादा लेगी, और क्योंकि पौधा छोटा है उसे पानी की कम जरूरत है, तो पौधा खराब हो जाएगा, सड़ गल कर खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर हम पानी पर कंट्रोल कर सकते हैं, बारिश के मौसम में बारिश के पानी से बचा सकते हैं, और आपको इस बात का अंदाज है कि किस पौधे में कब कितना पानी देना है, तो आप सीधा पौधे को जिस साइज के गमले में उसे लगाया जाता है उस साइज के गमले में छोटे पौधे को भी लगा सकते हैं। तो खैर, किसी भी सीजनल पौधे को अगर बारिश हो रही है और आप बारिश के पानी से नहीं बचा सकते हैं, या फिर आपको छोटे पौधे में पानी देने का हिसाब नहीं मालूम है कि कब कितना देना है, तो बेहतर है कि अगर पौधा छोटा है तो उसे पहले छोटे साइज के गमले में लगाइए, यानी कि 3-4 इंच के गमले में लगा लीजिए। जब उसमें थोड़ा रूट बॉन्ड हो जाए तो आप उसे उसमें से निकाल कर उसे जिस भी साइज के गमले में लगाया जाता है उस साइज के गमले में लगा लीजिए। हर एक पौधे का अपना एक गमले का साइज है, तो मैं आपको सभी सीजनल पौधे के गमले के साइज के बारे में इस एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर पौधा छोटा है तो आपको छोटे गमले में लगाना है, अगर आप छोटे पौधे को बड़े गमले में लगाना चाहते हैं तो पानी बिल्कुल हिसाब से देना है। अगर आपने पानी का हिसाब लगा लिया तो पौधे की ग्रोथ होती रहेगी और उसमें फल फूल लगता रहेगा। अब इन छोटे पौधे को लगाने के लिए बात की जाए पोटिंग मिक्स की, तो यदि आप पौधे को छोटे साइज के गमले में लगाना चाहते हैं तो आपको ख्याल रखना है बहुत ज्यादा कंपोस्ट नहीं देना है। 15 से 20% आप कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी टाइप की कंपोस्ट आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ख्याल रखना है वो फुल डिकम्पोज होनी चाहिए। और 80 से 85% सैंडी सॉइल लेना है। अगर आपके पास सैंडी सॉइल नहीं है तो मिट्टी और सैंड को बराबर मात्रा में मिलाकर 15-20% कंपोस्ट को मिला सकते हैं और इन पौधों को छोटे गमले में लगा लेना है। और यदि आप सीधा छोटे पौधे को उसके साइज के गमले में लगाना चाहते हैं, जिस पौधे को जिस साइज के गमले की जरूरत है, तब आप उस पौधे को उसकी पोटिंग सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। अगर उसे 30-40% कंपोस्ट की जरूरत है तो आप 30-40% कंपोस्ट को दे सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिएगा, कंपोस्ट की मात्रा ज्यादा होने पर हर एक पौधा कंपोस्ट की अधिकता को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कुछ पौधा कंपोस्ट ज्यादा होने से मर भी जाता है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप किसी भी सीजनल पौधे को, चाहे वो वेजिटेबल हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो, सबसे पहले उसे छोटे साइज के गमले में लगाइए और कंपोस्ट को 15-20% दीजिए। जब छोटे गमले में रूट बॉन्ड हो जाए तब आप उसे जिस भी साइज के गमले की जरूरत हो उसमें ग्रो कर लीजिए। अब इसे ग्रो करने में इस बात का ख्याल रखना है, यदि पौधे में से पूरी मिट्टी हट चुकी है और जड़ कम है तो एक साथ 2 पौधों को लगाइए। अगर पौधे के हिसाब से जड़ सही है तो आप सिर्फ एक पौधे को भी लगा सकते हैं। जड़ कम है तो 2 पौधों को लगाएंगे तो हो सकता है 2 में से एक मर जाए और कम से कम एक तो बच ही जाएगा। और जब दोनों पौधों की ग्रोथ होने लगे तो बेहतर है कि एक गमले में सिर्फ एक पौधे को लगाइए और एक को काटकर हटा दीजिए। एक साथ 2 पौधों की ग्रोथ सही से नहीं होती है। खाना पाने के लिए दोनों पौधों की जड़ आपस में जद्दोजहद करती है, जिससे दोनों की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो जो अनहेल्दी हो उसे काटकर हटा देना चाहिए। और पौधे को ग्रो करने में इस बात का ख्याल रखना है, जितना हिस्सा मिट्टी में पहले धंसा हुआ था पौधे को लगाने में उतने ही हिस्से को मिट्टी में धंसाना है। यदि आप बहुत ज्यादा धंसा देते हैं तो पौधे के मरने का खतरा रहता है और आमतौर से पौधा मर ही जाता है। तो ख्याल रखिए, जितना जड़ है उससे आप 1-2 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी में धंसा कर लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं धंसाना चाहिए। और हाँ, यदि आप जमीन में पौधे को लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटे साइज के गमले में लगाइए, कम से कम 2-3 इंच के गमले में लगाइए। जब उसकी ग्रोथ होने लगे तो 6-7 दिन बाद उसे आप जमीन में जहां भी लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। अगर आप सीधा इस टाइप के पौधे को जमीन में ले जाकर लगा देते हैं और मौसम एकदम से गर्म हो गया तो आपका सारा पौधा सूख जाएगा।
और पौधे को लगाने में इस बात का भी ख्याल रखना है कि इवनिंग के समय लगाना है, मॉर्निंग के समय नहीं। लेकिन हाँ, यदि आप किसी पौधे को नर्सरी से ला रहे हैं और उसके जड़ में मिट्टी नहीं है और आप उसे गमले में लगाना चाहते हैं, तो आप उसे घर में लाने के बाद जल्द से जल्द किसी भी गमले में लगा लीजिए। अब पौधे को ग्रो करने के बाद पानी तो दे ही देना है, और अगर गर्मी या फिर बरसात का मौसम है तो इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सुबह की या फिर शाम की 1-2 घंटे की ठंडी सनलाइट मिले, और कम से कम 4-5 दिनों के लिए उसी जगह पर रख देना है। उसके बाद अगर उसे धूप पसंद है तो धीरे धीरे करके फुल धूप में ला सकते हैं। और जो पौधा सीडलिंग ट्रे में लगा हुआ था और आपने उसे रिपोर्ट किया है और उसका रूट बॉल नहीं टूटा है, तो 1 दिन बाद आप उसे फुल धूप में रख सकते हैं, अगर उस पौधे को धूप पसंद हो तब। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।